गुरुदेव। गुरु नानक जी की सीख। एक बार नानक जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनका पुत्र भी वहीं बैठा था। उनके हाथ जोड़कर कहा उन्होंने कि पिताजी, अपनी गद्दी का मालिक मुझे बनाइए। उसकी बातों को सुनकर नानक जी चुप हो गए। जाड़े के दिन थे। नानक जी अपने प्रेमियों के साथ प्रातःकाल वायु सेवन करने के लिए निकले। सामने एक लकड़हारा सिर पर एक भारी बोझ लादे चला जा रहा था। सर्दी के से उसके पैर ठिठुर रहे थे। बदन पर ठीक से कपड़ा भी नहीं था। लगता था कि अभी वो गिर गया। नानक जी को दया आई और वे अपने पुत्र से बोले कि बेटा, इस बेचारे लकड़हारे के बोझ को उठाकर घर तक पहुंचा दो। लड़का संकोच में पड़ गया और धीरे से बोला कि पिताजी, आपके साथ इतने लोग हैं, किसी से कह दीजिए मैं बोझ को ना उठा पाऊंगा। नानक जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि बेटा, तुम इसके बोझ को घर तक पहुंचा दो। आज्ञा पाते ही वह शिष्य खुशी खुशी लकड़हारे के बोझ को लेकर के नगर की ओर चल पड़ा। नानक जी ने अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, जो दूसरों के बोझों को अपने ऊपर खुशी खुशी उठा लेते हैं, वही इस गद्दी के मालिक हुआ करते हैं। कुछ दिन बीत गए। नियम के अनुसार प्रातःकाल नानक जी नगर के तरफ गुजर रहे थे। बगल में एक नाला था, बह रहा था। संयोगवश वे फिसल गए और उनके खड़ाऊं नाले में जा गिरे। बेटे की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी खड़ाऊं तो निकाल दो। लड़का यह सोचकर कि नाला गहरा है और गंदा है, उसमें घुसकर खड़ाऊं खोजनी पड़ेगी और मेरे सब कपड़े गंदे हो जाएंगे। नानक जी ने यह सुनकर तुरंत अपने एक शिष्य से कहा, मेरी खड़ाऊं ले आओ। शिष्य दौड़कर नाली में कूद गया और खड़ाऊं निकालकर और अब पास में एक नल में धोकर मस्तक के लगा कर के बाद उसके गुरु के चरणों के आगे रख दिया। उसने गुरु के चरणों के आगे रख दिया। यह सब देखकर नानक जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जो दूसरों की गंदगी को धोकर उसे साफ और निर्मल बना देते हैं, वह इसी गद्दी के मालिक हुआ करते हैं। लड़का चुप रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कहानी को बताते हुए संदेश दिया कि ऐसे सिखों के गुरुओं का इतिहास है। इस गद्दी के मालिक वही बन सकते हैं जो इशारा गुरु महाराज ने दिया कि अपनी गंदगी को, दूसरे की गंदगी को धो करके उसे साफ और निर्मल बना देते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं एक धोबी हूँ, जीवात्मा के मैल को धोता हूँ और मैं आपका एक सच्चा सेवक हूँ और आपका सच्चा साथी हूँ। गुरु महाराज ने अपार दया से हम जीवों के लिए एक इतना आसान रास्ता, सरल रास्ता दिया। ऐसी दया बनाए रखना, जो आपके आदेश हों उसके अनुसार हम चल सकें। जय गुरुदेव।